चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब आता होगा साउंड, माइक चालू नहीं था। साउंड अब आता होगा, माइक के चालू नहीं था। अब आ रहा है। चलो फिर से नाम ले लेते। गोविंद, गोलू, अंजू, धीरज, गोविंदा, प्रीति। मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ। क्या करने वो? काजल, राजू, रवि, सोनू। आ रहा अब साउंड आता होगा, अब साउंड आता होगा। और लेट हो चुके हैं थोड़ा, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग भैया, भाई दीजिए। भाई दे दिए हैं, भाई दे दिए हैं, भाई से मिल गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, चूंकि पहले ही लेट हो चुके हैं इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैसेज हम सबको भेज दिए, क्लास स्टार्ट हो गया। मैसेज गया देखो, अलग से मैसेज भेजे होंगे, नोटिफिकेशन अलग से भेज दिए होंगे कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ये अलग से मैसेज भेज दिए हैं। चलिए पढ़ना करते हैं स्टार्ट। बायोलॉजी खत्म होने के बाद कौन सब्जेक्ट? केमिस्ट्री ले लेंगे। बायोलॉजी समाप्त होने के बाद केमिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है ना। हम भी हैं सर, कुनारपुरी। हाँ कुनारपुरी, अमरेशपुरी के भाई तुम भी है, ठीक है। ये लोग पता नहीं, वो तो हम लेट हो गए हैं। आज तू लोग कुछ करता है रे? एगो तो हमें लेट हो गए, तो ये लोग भी एकदम सुस्ता ऐसा आते रहता है। कहता भोजपुरी खाएगा। बायो के बाद केमिस्ट्री का ऐसी तैसी करना है। केमिस्ट्री टेंशन नहीं लो। बायोलॉजी जितना भी टाइम लगा है ना, उससे आधा दिन केमिस्ट्री लगेगा। और केमिस्ट्री तो पूरा एकदम जो है एक के कहानी में ख़त्म हो जाएगा। चलिए गलैंड क्या पढ़ेंगे? अरे बंदनिया डाल, क्या पढ़ेंगे? बंदरा ध्यान दे, क्या पढ़ेंगे? गलैंड। क्या पढ़ेंगे? गलैंड बोले तो ग्रंथि, गलैंड बोले तो ग्रंथि, गलैंड बोले तो ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। गलैंड बोले तो ग्रंथि, गलैंड बोले तो ग्रंथि। देखो ग्रंथि से दो चीज निकलेगा। ग्रंथि से दो चीज निकलता है। एक निकलता है एंजाइम, एक निकलता है हार्मोन। एक निकलता है एंजाइम और एक कौन चीज निकलता है? हार्मोन। और हार्मोन जो है ना रासायनिक पदार्थ की तरह काम करेगा। ऐसे दिमाग जो है ना फट से ना काम करता है, नहीं करता है। अरे चट से ना दे दिए एक थप्पड़, तुरंत दिमाग काम करेगा कि एक थप्पड़ दे दिल को, नहीं दिल को। मच्छर काटा, तुरंत दिमाग काम किया कि मच्छर काट लिया है। काटा चुभा, तुरंत दिमाग काम किया काटा चुभ गया है। लेकिन ये जो आपका हार्मोन जो है, ये फटाक से काम नहीं करता है। इसका प्रोसेस धीरे धीरे होता है। जैसे दवाई खाता है, दवाइयाँ खाया तो उसमें काम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि दवाइयाँ खाए हैं, बुखार लगल, दवाइयाँ खाए फट, पेटा में गया खट, बुखार भागा सट। इरम होता है कि यहाँ का होता है नहीं। तो दवा जैसे धीरे धीरे काम करता है, उसी प्रकार हम लोगों का बॉडी में जो है हार्मोन भी धीरे धीरे काम करता है। यानी हार्मोन जैसे दवाई जो है रासायनिक पदार्थ है, उसी प्रकार हार्मोन भी रासायनिक पदार्थ है। कौन पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक तो हार्मोन भी कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। दिमाग के द्वारा हम लोग का बॉडी का कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार हार्मोन के द्वारा भी हमारे बॉडी में बहुत सारा क्रिया को संपन्न किया जाता है। जहाँ दिमाग के द्वारा बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना, बिजली की रफ्तार में होता है, वहीं पर जो हार्मोन के द्वारा जो है धीरे धीरे कार्य होता है और हमारे बॉडी में बहुत सारा कार्य को संपन्न किया जाता है। समझा गया है ना? जैसे दवाई और हार्मोन समझ लो, क्या है? दवाई हार्मोन कौन चीज है? एक है। दवाई भी धीरे धीरे काम करता है, अब बॉडी में बहुत सारा सुधार करता है। तो हार्मोन भी निकलेगा, धीरे धीरे काम करेगा, अब बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। बोर्ड PDF किस पेज आया है? बोर्ड PDF तो लगभग सब लिखा हुआ है, इसलिए बोर्ड PDF नहीं दे रहा है। नहीं लिखा है कॉपिया में सब, पहले नहीं लिखा रहा था लगभग। तो पहले हम बोर्ड PDF बहुत दे रहे थे, लगभग तो सब लिखा हुआ है होम्योपैथी के तरह। हाँ होम्योपैथी के तरह। होम्योपैथी थोड़ा और स्लो तुम कर दिया है, उतने स्लो भी ना है, ठीक है ना, ठीक है, उतना स्लो भी ना है। अब यहाँ डाल दो
विक्की भाई आप भी ज्वाइन कर लिए हैं ये क्लास, सब यहाँ पर गुरु बनाता है। आज किसी को लड़ना ना है तो बड़ी मन मारेंगे, ठीक है ना। देखो ग्लैंड क्या बताए थे ग्लैंड से निकलता है क्या हार्मोन, क्या निकलता है। और ग्लैंड जो है रासायनिक क्या बोल रहे हैं, रासायनिक क्या बोल रहे हैं, रासायनिक पदार्थ की तरह, रासायनिक पदार्थ की तरह काम करेगा, जिससे जो हार्मोन निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, ठीक है ना। जैसे बताए थे कि हम लोग का जो ब्रेन था वो बिजली के रफ्तार में काम करता था, उसमें विद्युत आवेग उत्पन्न होता था, इसमें रासायनिक आवेग उत्पन्न होगा। और ग्लैंड दो टाइप, ग्लैंड कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का। कितना टाइप का होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। एक आपका क्या होगा, एक होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मतलब क्या हुआ, एक्सो मतलब हुआ है बाह्यस्रावी ग्रंथि। पहला क्या होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या होगा, अरे ला बोल, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और दूसरा क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इससे सबको पता है, थोड़ा फास्ट में यहाँ निकलते हैं ना, पता है सब, अरे सब जानता है कि ग्रंथि जो है दुइये लिखा है कि होता है 3। कितना होता है, 3। कितना होता है, एक बाह्यस्रावी, एक अंतःस्रावी, और ये दोनों को मिला दो, मिश्रित। कौन चीज, मिश्रित ग्रंथि, जो दोनों मजा लेगा, मिश्रित जो दोनों मजा लेगा। एक होगा बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, एक ऐसा ग्रंथि होगा जो दोनों मजा लेगा, उसे कौन सी बोलेंगे, मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड। समझ आया तुम लोग को, ना समझा है। जैसे मिश्रित ग्लैंड समझो, लड़का हो या लड़की हो, अगुआ एगो ना होता है, लड़का भी तरफ से मजा लेगा और लड़की भी तरफ से मजा लेगा, ना लेता है। ये मिश्रित ग्रंथि अगुआ है, कौन सी है, इधर मजा लेगा, इधर से मजा लेगा। और लड़का लड़के में शादी के बाद कुछ टून टान होता, अगुआ गाली भी सुनता है, ना सुनता है, अगुआ लेकिन बहुत गाली भी सुनता है, पता है ना, तो वही अगुआ है, कौन सी है, ये दोनों मजा लेगा। बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करेगा, और मिश्रित ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी मिश्रित ग्रंथि काम करेगा। अब ये ध्यान दो, अब बोलेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलेंगे किसे, तो वैसा 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 ग्रंथि जो एंजाइम निकाले। क्या बोल रहे हैं, सिंपल बोल रहा है, वैसा ग्रंथि जो एंजाइम को निकालता है, एंजाइम को बनाता है, उसे क्या बोलेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथि। बताओ, वैसा ग्रंथि जो एंजाइम को बनाता है उसे क्या बोलेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथि। एंजाइम बहुत पढ़ाए थे यार, बहुत सारे एंजाइम पढ़ाए थे, टाइलिन एंजाइम पढ़ाए थे, पेप्सिन पढ़ाए थे, लाइपेज पढ़ाए थे, एमाइलेज पढ़ाए थे, ट्रिप्सिल पढ़ाए थे, इरेप्सिल पढ़ाए थे। अरे एंजाइम तो बहुत पढ़ा दिए, ना पढ़ाए थे। अरे पाचन तंत्र में बहुत सारे एंजाइम पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे। तो जो एंजाइम निकाल रहा था, जो अभी हम नाम बोले हैं, वो कौन ग्रंथि में आएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि में आ जाएगा। बताओ बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या निकलता है, एंजाइम। चलो बिल्कुल एकदम यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और नाम उनको यहाँ लेवल भी नहीं कर लड़के का, ठीक है ना। तुम लोग भारी बदमाश, फिर कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। कमेंट ऑफ ऑफ नहीं करेंगे, कमेंट ऑफ करेंगे तो सबको दिक्कत होता है। जो जिसको देख रहे हैं यार बदमाश कर रहा है, उसी को आप मारेंगे ऑफ, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, क्या बोल रहे हैं, हमको पता ना है कि ऑफ करने के बाद फिर आप आएगा कि नहीं पाएगा, पता ना है। सब नया नया ट्रायल होगा, जिस पर नया ट्रायल हो जाएगा वो अंदर चल जाएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ क्या बता रहा है, जो एंजाइम को बाहर निकाले उसे क्या बोलेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाएगा, हार्मोन। क्या बनाएगा, जो हार्मोन को बनाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। बताओ, जो एंजाइम को बनाएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो हार्मोन को बनाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो दोनों मजा लेगा, एंजाइम भी बनाएगा और हार्मोन भी बनाएगा, दोनों मजा लेगा, उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित। क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्लैंड। इंग्लिश भी लिखना है, अगर इंग्लिश लिखना चाहेगा सुनो, बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम बोल लेते हैं, लिख लेना EXO, एक्सोक्राइन CRINE, क्राइन ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। और मिश्रित ग्रंथि मतलब मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों ज़्यादा अंतर पूछते हैं दोनों में, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में। और अंतर क्या है, पहला अंतर देख लिए हैं
कि बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, और दूसरा अंतर देखे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है। अब यहाँ ध्यान दो, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है ना, सुनो यहाँ और अंतर क्या हम यहाँ दिखाते हैं। ये बाह्य स्रावी ग्रंथि जो एंजाइम निकलता है ये रक्त के कांटेक्ट में नहीं आता है, रक्त कांटेक्ट में एंजाइम कभी भी रक्त के कांटेक्ट में नहीं आता है। जैसे हम लोग का मुंह में निकला टाइलिन नामक एंजाइम निकला है, क्या वो ब्लड के कांटेक्ट में आया, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है ना। हम लोग का आंसू निकला है, तो आंसू भी क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, तो क्या ये ब्लड के कांटेक्ट में आया, ऐसा नहीं कि आंसू साथ में ब्लड बह रहा है, हाँ ब्लड बहता है क्या, नहीं, तो ये क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। पसीना निकलता, क्या निकलता है, सुन क्या पसीना क्या निकलता है, पसीना से कौन चीज, ब्लड भी निकलता है, नहीं, तो ये क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि से जितना भी पदार्थ निकलेगा, यानी एंजाइम कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। जैसे हम बताए थे पाचन तंत्र जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि अमाशय में निकलता है पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, अमाशय में ही रेनिन नामक एंजाइम निकलता है, अमाशय में ही जठर रस निकलता है, नहीं बताए थे। तो उल्टी जब करते थे क्या खून निकलता है क्या, नहीं, उल्टी करने बाद जो है एंजाइम खट्टा तरह निकल जाता है, यानी वो सब पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया है, जठर रस हो गया है, ये सभी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। पहला क्या है बताओ, ये ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो ये ब्लड से क्या बोल रहे हैं, ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, ब्लड का कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये निकालता है हार्मोन। सब बोर्ड पर लाइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट है, चेक कर लो थोड़ा, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये ब्लड में कॉन्टेक्ट रहेगा। सुन यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि जो है जब इससे हार्मोन निकलेगा तो हार्मोन जो है पूरा बॉडी में जाएगा, पूरा बॉडी में किसके माध्यम से जाएगा, ये तुरंत ब्लड में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जैसे निकलेगा वैसे ही ब्लड में मिल जाएगा, कौन, हार्मोन। यानी ये हमेशा क्या बोल रहे हैं, ये ब्लड के माध्यम से, ब्लड के कनेक्ट से ही पूरा बॉडी में जाएगा, कौन, हार्मोन, कौन बताओ। तो ब्लड से कनेक्ट कौन नहीं होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम। ब्लड के कनेक्ट में कौन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। ब्लड के माध्यम से कौन बहता है, हार्मोन। बिना ब्लड के माध्यम से कौन बहता है, एंजाइम। अब बताओ बॉडी में तो ब्लड है, इसको ब्लड नहीं चाहिए, यानी इसमें क्या होगा, ये पाइप में बहेगा, कौन सी बहेगा। जैसे आप लोग को बताए थे कि पीत निकला था यकृत से, बताए थे पीत किससे निकला था, यकृत से। लेकिन वो जब छोटी हाथ में जा रहा था, पाचन तंत्र जब पढ़ा रहे थे तो पीत वाहिनी वो नली नहीं था, अरे पीत निकला कहाँ से, यकृत से, और पीत के बहने के लिए वो नली था जिसको बोले पीत वाहिनी, क्या बोले थे। उसी प्रकार याद करो, जब हम पढ़ा रहे थे अग्नाशय बारे में पाचन तंत्र में, तो उस समय भी बताए थे, क्या बताए थे, तो उस टाइम भी बताए थे कि अग्नाशय से निकला है LAT, LAT L फॉर लाइपेज, बोलो L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, और ये तीनों क्या था, एंजाइम, क्या था, एंजाइम। तब उस समय भी बोले थे कि ये एंजाइम है, तो सिंपल बात है ब्लड के कनेक्ट में नहीं आएगा, तो बहने के लिए वो पाइप चाहिए। अब रोजान आता था, जरा नहीं लगा, पर डे नहीं आता था, जरा लाइट है। अरे वहां पर सरम नहीं मारो, लेके पर डे लाइट नहीं रहता था। दिख रहा है, बताओ, लाइट आ रहा है सर जी, गुरु सुधारना हुआ है,
पर डे तो हम पीला, वाइट और ब्लू ये दोनों लेते हैं। ठीक हुआ लाइट वाला। ऐसे पर डे लाइट नहीं मारता था, साइड में लाइट मार रहा है। ठीक है भैया, अच्छा हम थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा साइड में लाइट मार रहा है, साइड में लाइट थोड़ा मार रहा है। बन थोड़ा शांत रहेंगे बन रहा। लेटर मारिए रहा है। थोड़ा सा मार रहा है, पता नहीं लटको कहाँ सारा पढ़े तो ना आता था। अरे वो देख हम नहीं बोल रहे वाइट वगैरह, हम बोल रहे पर डे ना होता तो आज क्या हो रहा है। ठीक हो बताओ। पहले मारने दो। लगभग ठीक है पढ़ लो, ठीक है। फिर बाद में हम सुधार कर देंगे क्लास के बाद, जो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उतना भी प्रॉब्लम ना है, लगभग ठीक है, ठीक है ना। ठीक है पढ़ लो, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। क्या बताए थे ये जानवर, यहाँ डाल दो। क्या बताया था अग्नाशय से निकला एंजाइम, क्या निकला था? तो हम पाचन तंत्र में बताते थे कि अग्नाशय से 3 एंजाइम, L4 लाइपेज, A4 एमाइलेज, T4 ट्रिप्सिन, धीरे धीरे T4 ट्रिप्सिन। और ये सिंपल बात है, जब एंजाइम है तो बहने के लिए चाहिए पाइप। क्या चाहिए? पाइप यानी नली। कौन सी? नली, क्योंकि ये ब्लड के कनेक्ट में तो आएगा नहीं, तो इसे बहने के लिए एक नली था, उसका नाम क्या बताए थे? अग्नाशयी वाहिनी, नहीं बताए थे? पीत को बहने के लिए पित्त वाहिनी, और इसे बहने के लिए अग्नाशयी वाहिनी। और ये सभी क्या है? एंजाइम। क्या है? यानी एंजाइम को बहने के लिए क्या चाहिए? नली। क्या चाहिए? नली। क्या चाहिए? नली यानी पाइप, नली यानी पाइप, नली यानी ये नली यानी पाइप के माध्यम से बहता है, इसीलिए कभी भी ब्लड के कनेक्ट में नहीं आता है। और ये नली चाहिए, इसीलिए ये कैसा होता है? नली युक्त। कैसा होता है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि में नली होता है, बोलो यस। इसलिए ये क्या होता है? नली युक्त। क्या होता है? नली युक्त। यानी ये जो है ना, ये एंजाइम जो होता है, ये अपना टारगेट को डायरेक्ट जाकर हिट करता है। जैसे बताओ पित्त निकला था यकृत से, लेकिन उसको भोजन को क्षारीय बनाना था, तो पित्त जो है डायरेक्ट गया कहाँ? छोटे हाथ में। कहाँ गया था? नली के माध्यम से। नली के
ब्लड से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ था, यानी ये अपना टारगेट पर डायरेक्ट पहुंचता है, यह नहीं कि पूरा बॉडी में फैलते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एंजाइम जो है ये अपना टारगेट पर पहुंचेगा ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड के माध्यम से बह रहा है, यानी ब्लड जिधर जिधर जा रहा है उधर हार्मोन भी जा रहा है, और जहाँ जिस रास्ता में जिसको ठीक करना है उसको ठीक करते हुए जा रहा है। यानी ब्लड इसी जो है हार्मोन जो है, क्या इसमें नली होता है? बताओ है लला, नली कहाँ होता है? ये तो ब्लड से बह रहा है, पहला ब्लड से बह रहा, ब्लड जिधर जाएगा उधर उधर जाएगा, इसमें नली नहीं होता। नली यानी ये होता है कौन चीज? नालिका विहीन। क्या होता है? नालिका विहीन, नालिका विहीन, नालिका, ये नालिका विहीन होता है, नालिका विहीन होता है। अब ये आपका मिश्रित ग्लैंड जो है इसमें नली भी होगा, ठीक है ना, और इसमें क्या है, ये ब्लड के ये नली नहीं भी होगा, नली नहीं भी होगा, यानी ये ब्लड के माध्यम से भी बहेगा, ब्लड के माध्यम से भी बहेगा और बिना ब्लड के भी बहेगा। जब एंजाइम निकलेगा तो उसमें नली होगा, जब हार्मोन निकलेगा तो नली नहीं होगा, दोनों मजा लेगा, दोनों मजा लेगा। बताओ ग्रंथि कितना हुआ? 3 टाइप। कितना हुआ? कौन हुआ? बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। बताओ जो ग्रंथि एंजाइम को बनाता उसे क्या बोलेंगे? बाह्यस्रावी। जो ग्रंथि हार्मोन को बनाता उसे क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी। जो दोनों मजा लेगा? मिश्रित। कौन चीज? वह कौन सा ग्रंथि है जो नलिका युक्त होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है? छट मारेंगे लड़कियां पहले रहती। वह कौन सा ग्रंथि है जिसमें नली होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है जिसमें बहने के लिए नली नहीं होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है जिससे निकलने वाला हार्मोन, जिससे निकलने वाला पदार्थ रक्त के माध्यम से बहता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है जिससे निकलने वाला पदार्थ ब्लड के कनेक्ट में नहीं आता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब बताओ हम लोग ग्रंथि में क्या पढ़ना है पता है? हम लोग ग्रंथि में पढ़ना है कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ना है? अब बोले भाई काहे ना पढ़ेंगे, एक के बारे में पढ़ लिए पाचन तंत्र में, याद है? इसके बारे में कहाँ पढ़ लिए? इसके बारे में पाचन तंत्र में ही पढ़ लिए, नहीं पढ़े पाचन तंत्र में? पाचन तंत्र में पढ़े थे अमाशय, पाचन तंत्र पढ़े थे यकृत, पाचन तंत्र पढ़े थे और अग्नाशय, पाचन तंत्र पढ़े थे श्वेत ग्रंथि से पढ़े थे ना, यानी इसके बारे में हम बहुत पहले ही पढ़ लिए हैं। मुख्य रूप से पढ़ना अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब सुनो, अब बाह्यस्रावी ग्रंथि कुछ एग्जाम्पल लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि का कुछ एग्जाम्पल लिखाते हैं। जैसे बोलेंगे अश्रु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि। अश्रु, तो अश्रु ग्रंथि में आंसू डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है क्या? आंसू से ब्लड भी निकलता है? बोले रे, क्या आंसू के साथ ब्लड भी निकलता है? नहीं। तो अश्रु ग्रंथि जो है यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी। अच्छे बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसू कौन ग्रंथि बनाता है? आंसू कौन सा ग्रंथि बनाता है? अल्लाह, अश्रु, आंसू बनाने वाला ग्रंथि को एक स्पेशल नाम है, उस स्पेशल नाम को बताओ। तो उसका नाम है लेक्राइमर। कौन सी है? काफी क्वेश्चन पूछता है आंसू बनाने वाला ग्रंथि कौन है? तो अश्रु ग्रंथि वहां लिखा रहेगा, इसका एक स्पेशल टेक्निकल नाम लिखा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? लेक्राइमर। क्या बोलते हैं? लेक्राइमर। क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमर। बताओ आंसू बनाने वाला ग्रंथि लेक्राइमल, आंसू बनाने वाला ग्रंथि लेक्राइमर। जब कोई मर जाएगा, ले काहर मर गलो आंसू बहतो, अरे नहीं बोलो, ले काहर मर गलो, यानी लेक्राइमर ना हुआ, ले काहर मर गलो, लेक्राइमल निकलेगा आंसू। क्या निकलेगा? तो आंसू बनाने वाला ग्रंथि लेक्राइमर। अब बताओ जिसमें लेक्राइमर ग्रंथि ज्यादा एक्टिव रहेगा उसमें ना भर भर के कटोरा कटोरा आंसू निकलेगा, और जिसमें जो है लेक्राइमर ग्रंथि एक्टिव नहीं रहेगा उसे जल्दी आंसू निकल भी करेगा। बताओ अब तुम लोग बताओ, लड़का में ज़्यादा एक्टिव होता है कि लड़की में? लड़की बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। कुछ होगा लड़की हूँ कहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। लड़का में जो है ना लेक्राइमर ग्रंथि बहुत कम एक्टिव होता है, ठीक है ना। चोट भी लग जाएगा या बहुत ज़्यादा मुसीबत भी आ जाएगा, हंस के मुस्कुराएगा, कुछ ना होले, कुछ ना होले। और लड़की कुछ होबो नहीं किया तब बहुते हो गए ना, पगला जाएगी तुरंत में, क्योंकि लड़की में जो है लेक्राइमर ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लड़की का लेक्राइमर ग्रंथि देखना है तो शादी जब विदाई होगा तब देखो, ठीक है ना।
एक के दिन में जो है लेकरामा ग्रंथि लगता सब आंसू निकाल देगी कि देखते है तो देखना तुम लोग जब लव मैरिज में आंसू जल्दी नहीं निकलता है, अरेंज मैरिज में निकलता है, ठीक है ना। लव मैरिज में जल्दी जल्दी आंसू निकलता है, अरे पहले तो दोनों पहचान रहा है, अरेंज मैरिज में आंसू निकलेगा दाम भर, जब चिल्लाएगा लगेगा भैंस चिल्ला रही है, पूरा टोला मोहल्ला जान जाएगा, ठीक है। कान का गंदा सोरीमन क्या क्या बता रहे बताओ, यहाँ सुनो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं बताओ। लेक्राइमल ग्रंथि सबसे एक्टिव किसमें होता है? महिला में। किसमें होता है? पुरुष में लेक्राइमल ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, और जिसमें लेक्राइमल ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव होगा वो पल भर में ही आंसू ला देगा, पल भर में ही आंसू ला देगा। अगर आप लोग को रोने का एक्टिंग करना है तो लेक्राइमल ग्रंथि को जो है एक्टिव करना पड़ेगा, और रोने का एक्टिंग करना है, तुरंत को रोने लगे हैं, ठीक है ना, तो लेक्राइमल ग्रंथि को एक्टिव करो। लेकिन ये क्या होता है, ये तो जन्मजात जो है महिला में एक्टिव रहती है ना रहती है। अब सुनो कितना लोग क्या होता है गाँव समाज में मर जाता है ना, मर जाता है कि तब जब गाँव समाज में मरेगा तो महिला लोग दम भर चिल्लाएगी मर गलो। अब हमरा के पूछ तो पहले पूछल कि नहीं कुछ बोलता है, हार समाचार के बारे में पहले पूछल अब पैसा के देता है, अभी की करता है, मतलब जितना है सब बता के सुना देगी। मतलब रोना एक के कारण है कि हमरा जो है अब क्या पूछता है, पैसा के देता है, ठीक है ना, एक कारण। अब इस समय में हमरा के देते हैं, एक कारण रो रही है महिला, नहीं रो रही है। अब बताओ कितना लोग होता है, सुन यहाँ पर, कितना लोग होता है जिसके आँख से आंसू नहीं निकलता, आंसू है, इसका मतलब कौन चीज़ है, इसका मतलब कौन चीज़ है, ऐसु, इसका मतलब उसको ले ला सुनने मारेंगे चट सुना, इसका मतलब कौन चीज़ हुआ कि उसको दर्द ना हो रहा है, उसको भी दर्द हो रहा है, लेकिन उसका लेक्राइमल ग्रंथि एक्टिव ना है। तो सब लोग बोलते हैं कितना कठोर हृदय क्या है, मर गए दादा मर गए, दादी मर गए, तब आँख से आंसू नहीं निकल के, एक दुख ना है, दर्द ना है, कठोर हृदय का हृदय खोबे नहीं चाहिए, उसको दुख अंदर दुख हो रहा है। अरे ललाव को लेक्राइमल ग्रंथि एक्टिव ना है, और कितना लोग को तो दुख हो ना तो जो है नागिन आंसू बहाएगा, ठीक है ना, झोटो भर के आंसू बहा रहा है दिखावे के लिए कि देखिए हमें बहुत दुख हो पो, और सब लोग जानता है कि किराओं का नियत है, नहीं आता है। बताओ आंसू बनाने ग्रंथि लेक्राइमल, पसीना बनाने वाला श्वेत ग्रंथि, पसीना बहाने वाला श्वेत ग्रंथि, पसीना बहाने वाला श्वेत ग्रंथि, पसीना बहाने वाला श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि पसीना बाहर निकलता है ना, पसीना कहाँ निकलता है? बाहर। क्या ब्लड भी निकलता है? पसीना से ब्लड भी निकलता है? नहीं। तो बताओ श्वेत ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, जल्दी बोलो, श्वेत ग्रंथि कैसा ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या बनाएगा? पसीना। क्या बनाएगा? पसीना। लाल ग्रंथि सुना है? सलाइवा ग्लैंड। ओए लाल ग्रंथि नाम सुना है? काहे इतना बेइज्जती कर रहे हैं भैया, बेइज्जती कहाँ कर रहे हैं, आंसू निकलवा रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव करवाते हैं उसके जगह बुक बनवा दे। अच्छा ऑब्जेक्टिव जो है खत्म होने बाद हम जितना करवाए हैं सब को पीडीएफ बना के स्पेशल दे देंगे, ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, ठीक है ना। चलो यार बायोलॉजी का खत्म होगा, बायोलॉजी सब डाल देंगे। अब बताओ लाल ग्रंथि क्या बता रहे हैं? लाल ग्रंथि क्या बता रहे हैं? जरा सुन रहे, लाल ग्रंथि क्या बता रहे हैं? लाल ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड, लाल ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड। तो लाल ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड से क्या निकलता है? लाल निकलता है। अरे क्या निकलता है? लाल निकलता है। क्या इसके साथ ब्लड भी निकलता है? तुम लोग को दिखाएंगे इमली, कुछ दिखाएंगे, इमली खाई भी, इमली खाई भी, ऐसे करेंगे इमली खाई भी तो भर भर के निकलेगा लाल। क्या निकलेगा? अब भर भर कर जब लाल का थूक दो तो क्या रक्त भी निकलेगा? नहीं। तो लाल ग्रंथि भी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, और इसी से निकलता है टालिन नामक एंजाइम। क्या निकलता है? टालिन नामक एंजाइम, टालिन नामक एंजाइम जो मुख गुहा में ही भोजन को पाचन का स्टार्ट कर देता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ना होता है। और सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? ले जल्दी बोल, सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि तो वो यकृत है, त्वचा ग्रंथि हो गया। सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि तुम्हारा जिगर है। कौन सी है? नहीं तुम लोग बोलते हो जिगर में फरियाल है, कितना बड़ा जिगर हो दिखाई दे तो थोड़ा, नहीं पहला सुन यहाँ पर, तुम लोग बोलता है कितना बड़ा जिगरबा हो, आज तो थोड़ा फरियाल है, जिगरबा सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? ठोकता है ना सब, कितना बड़ा जिगर हो फरियाल है। बताओ सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन है? यकृत बोले तो लीवर। कौन चीज? लीवर। लीवर बोले तो जिगर, बताए थे ना। ऐसे निकलता है पित्त। क्या निकलता है? पित्त। और पित्त क्या है? एंजाइम की तरह। पित्त जो है किसकी तरह काम करता है? पित्त एंजाइम की तरह कार्य करता है, यानी इसे बहने के लिए जो है नली चाहिए। क्या चाहिए? नली चाहिए।
क्या ये ब्लड के कनेक्ट में आएगा? ब्लड के कनेक्ट में नहीं आएगा। इसे बहने के लिए नली होगा, पित्त के बहने के लिए जो नली होगा उसे पित्तवाहिनी क्या बोलेंगे? पित्तवाहिनी बोलेंगे। इसीलिए बताओ हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि। यकृत अंता है कि बा है? यकृत अंता है। चट मारेंगे उलट जाएगा लड़के का। यकृत अंता है कि बा है? यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी पाचन तंत्र में पढ़ाए थे कि यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। पाचन तंत्र में पढ़ाए थे। हमारे बॉडी का सबसे हमारे बॉडी के आंतरिक भाग का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत। और आंतरिक नहीं बोले तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। कौन है? त्वचा। पित्त कौन बनाता है? यकृत। पित्त कौन बनाता है? यकृत। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। बताओ जहर खाने से किसी का मृत्यु हो जाएगा तो पोस्टमार्टम में किसकी जांच किया जाएगा? यकृत का। हमारे बॉडी में विटामिन ए वगैरह कहाँ संचित होता है? यकृत में। कहाँ संचित होता है? यकृत में। दारू पीने से क्या खराब होता है? यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर यानी जिगर खराब हो जाता है। बताए थे ना, जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस जब होता है, जॉन्डिस यानी पीलिया बीमारी यानी हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी होता है तो ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसको करता है? यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को प्रभावित करता है। फिर बताए थे पाचन तंत्र पढ़ाए थे। पाचन तंत्र पढ़ाए थे। हमारे बॉडी में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर, हमारे बॉडी में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किसमें होता है? यकृत में होता है। सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें होता है? मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका में होता है। नहीं बताए थे? ये सारा चीज पढ़ाए थे। और बताए थे मछली के यकृत के तेल में कौन विटामिन? मछली के यकृत के तेल में कौन विटामिन? तो ज्यादा डी। ज्यादा, लेकिन डी के साथ ए भी। डी के साथ ए भी, प्रमुख रूप से डी। प्रमुख रूप से डी। तो ये सब बहुत पहले पढ़ाए थे। खाली हम देख रहे तो आप लोग को याद है कि नहीं? याद था? अरे बेटा याद था? याद इसे होना चाहिए। इसे तो पाचन तंत्र में पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। पाचन तंत्र में ही कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। चलो बिल्कुल लिख दिया। स्किन गोल ब्लैडर बिल्कुल राइट है। अब पढ़ेंगे क्या? मिश्रित में। तो मिश्रित में एकमात्र ग्रंथि इसका नाम है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। क्या है? तो मिश्रित में एकमात्र ग्रंथि इसका नाम क्या है? अग्नाशय। ये नाश के रख दिया। नाश के। अरे अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। चला बोल। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। ये पूरी तरह से नाश के रख दिया है। बोले अग्नाशय तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। बोला हाँ बाह्यस्रावी ग्रंथि। इधर पूछे अग्नाशय तो अंता भी बोलता हाँ अंतःस्रावी ग्रंथि। नाश न दिया है। न तो इधर न तो इधर, न तो घर के न तो घाट के, दोनों के। अरे न घर के न घाट के, दोनों के। कौन? अग्नाशय। कौन? यानी बताओ हमारे बॉडी में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। हमारे बॉडी में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। हम लोगों को क्या पढ़ना है? अंतःस्रावी ग्रंथि। हम लोग को क्या पढ़ना है? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना शुरू करें? बोलो यस। अरे बोलो, क्या अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना शुरू करें? बोलो यस। कोड में डी और शार्क फिश में ए। हाँ मछली कोड मतलब वही हुआ, तेल हुआ, ठीक है ना? तो उसमें डी और ए प्रमुख रूप से डी होता है, याद रखना, ठीक है ना? पेनक्रियाज बिल्कुल राइट है। अग्नाशय को बोलते पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? अब सुनो क्या पढ़ना है हम लोग को? पढ़ना है मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि। ए बेला सुन इधर, सुन सना सुन इधर। बताओ तुम लोग बताओ, रात्रि में जो यूट्यूब पर क्लास करवाते हैं कौन कौन नहीं देखता है? लगा सब देखा के लड़के का। ये ललित तो देखा है तो रात्रि में जो यूट्यूब पर क्लास करवाते हैं जल्दी बताओ कौन कौन देखता है? बोला क्या हम 12 बोल रहे हैं? खाली थोड़ी जो ही पढ़ा रहे हो तो पढ़वे करो, ये तो क्लास इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रात्रि वाला जो क्लास करवाते हैं वो भी देखो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है जहाँ पर तहाँ से होता है, फटाफट रिविजन होते रहेगा, ठीक है? कभी कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कभी कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो भूलेगा कभी भी नहीं। ऑनलाइन वाला भी बोल रहे हैं, जो एप्लीकेशन पर क्लास करा रहे हैं वो देखो, और रात्रि में जो यूट्यूब पर क्लास कराते हैं उससे बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन को कैसे हिट करना है, कैसे क्वेश्चन में सोचना है, समझना है, वो सब बताते हैं। ये सब देखिएगा तो क्या होगा, सोचने समझने क्षमता बढ़ जाएगा, और परीक्षा में डायरेक्ट गलती नहीं होगी, गलती बहुत कम होगा, और परीक्षा में जो नहीं भी जाने तभी दिमाग लगा के मार दीजिएगा, ठीक है? तो सब ध्यान देना है।
मैं देखता हूँ अल्फा बीटा गामा, अरे गामा ना है लेला। सुनिए आप लोग गलती है करते हैं। अग्नाशय में 3 गो सेल होता है जिसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा नहीं होता है, डेल्टा होता है। तुम लोग यही गलती करता है। ऑप्शन हम दे देगा कौन चीज कि अग्नाशय में पाए जाने वाला कोशिका कौन है, दे देगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तुम लोग बोलेगा मुकम्मो खुश हुआ, मुकम्मो खुश हुआ, माल डेल्टा हो रहा है के, डेल्टा मारेगा सोरिया के, गिरेगा होरिया के, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा होगा गामा ना होगा, गामा गामा नहीं होगा। यही गलती कर रहा है। हमारे बॉडी में दूसरी बड़ी ग्रंथि पेनक्रिया है, बिल्कुल राइट है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हुआ, कहाँ भाग गया? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हुआ, यकृत। लेकिन यकृत कैसा ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। लेकिन कैसा ग्रंथि है, मिश्रित। लेकिन एक क्वेश्चन बताओ, तुम लोग क्वेश्चन बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, बताओ। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, बोल। चड्डी। चड्डी कौन ग्रंथि है? सर ट्रेन पास करने जा रहा हूँ, ट्रेन पास करने जा रहा हूँ, बस इकोनॉमी से स्टार्ट हो जाएगा। बताओ जल्दी बताओ। अरे थायराइड है हमारे बॉडी, सुनो, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड। कौन सी है? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड। तो क्वेश्चन सुनो, फिर क्वेश्चन सुनो। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। अंतर न बोले न तो बाह्य बोले तो मिश्रित बोले, कुछ बोले थे लेना। तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बाह्य ग्रंथि यकृत। हमारे आंतरिक अंग में सबसे बड़ा अंग यकृत। हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल। हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल। हमारे बॉडी का दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि मास्टर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। तो कौन सी पढ़ेंगे, अंतःस्रावी। क्या पढ़ेंगे? चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी ग्लैंड क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्लैंड यानी ग्रंथि। अंतःस्रावी, अरे अंतःस्रावी ग्रंथि, इसी को क्या बोलेंगे, इसी बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। बताओ अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाता है, रे बेला बोले रे। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाता है, हार्मोन। क्या बनाता है, हार्मोन। क्या बनाता है, हार्मोन। क्या बनाता है, हार्मोन। फिर बताओ कि हार्मोन किसके कनेक्ट में रहता है, ब्लड के। किसके कनेक्ट में रहता है, ब्लड के कनेक्ट में। ब्लड के कनेक्ट में, ब्लड के, ये ब्लड के कनेक्ट में होता है। क्या बताओ अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन बहने की नली होता है, नली नहीं, नालिका विहीन। ये क्या होता है, नालिका विहीन होता है। चूंकि ये ब्लड के माध्यम से बहता है इसलिए क्या होता है, नालिका विहीन। क्या होता है, नालिका विहीन। नालिका विहीन होता है। अब देखेंगे हमारे बॉडी में कौन कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारे बॉडी में कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सुन यार, यहाँ ध्यान सुन। ये है कौन चीज, ये है तुम। कौन चीज है, ठीक है ना। ये हुआ तुम, क्या हुआ, अरे हो गया है ना, है। यह है तुम। कौन चीज है, ए बेटा सुन, तू कहाँ भाग रहा है, यह भागे लग लो। यार ये टंगरी कौन सी है,
ये हुआ तुम, कौन सी हुआ? अब देखना है कि हमारे अंतःस्राव पहला क्या हुआ रे, क्या बता रहे हैं हमारे बॉडी में? अरे यहाँ ध्यान दे, हाथा टुक्का अरे ला पहला सुन, क्या बोल सुनो, यह ठाकुर है क्या? कौन सी है? ठाकुर है, हाथ ना है। ठाकुर के हाथ कौन काट लिया है? गब्बर, कौन काट लिया है? ठाकुर है, हाथ ना है। ग्रंथि सब है, ग्रंथि सब है। लो हाथा खोज डालेला, जो पढ़ा रहा हो समझ ना, हाथ खोजेगा, ठीक है ना? तो ठाकुर है, कौन सी है? यह ठाकुर, कौन सी है? तुम है ठाकुर, कौन सी है? गब्बर लिया, हाथ काट, गब्बर लिया, हाथ काट, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, अब सुनो यहाँ ध्यान से। अब कहाँ कौन ग्रंथि पाया जाता है? पुष्पा बना दिया है, पुष्पा बना दिया, पुष्पा का दाढ़ी भरा रहता है। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ ध्यान दो, भैया यहाँ ध्यान दो। हम लोगों के मस्तिष्क में, हम लोगों के मस्तिष्क में, दिमागवा, मस्तिष्क यानी दिमागवा में 3 ग्रंथि, कितना ग्रंथि? 3 ग्रंथि पाया जाता है। ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे चला जाएगा, ठीक है ना? पहला क्या है? हाय को थे ले मस, हाइपो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का भी भाग है। हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथि के तरह भी कार्य करता है। क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि वह कौन सा भाग है, वह कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का भी भाग है और ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा लेना है क्या? दूसरा है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही बोलेंगे मास्टर ग्लैंड, पीयूष को ही बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठाकुर का हाथ कटौना काट दिया है, अरे पगला। यहाँ ध्यान दो, गुजर है मेला वाला, गुजर के तो हाथ हमें करता था, ये तुम करता है। यहाँ ध्यान दो, दूसरा हुआ पीयूष, क्या हुआ? और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ पीनियल। क्या होगा? पीनियल। बताओ ये तीनों ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। अब फिर थोड़ा नीचे सस लो, नीचे ससर जा। जब नीचे ससरेगा तो गला में आके अटक जाएगा। गला में आके कहाँ अटकेगा? जल्दी बताओ। अरे अब नीचे ससरेगा तो अटकता है कहाँ पर? गलवे में अटकता है। तो गला में आके क्या हुआ? अटक गया। गला में आके क्या हुआ? तो गला में देखिएगा तो ग्रंथि रहेगा। गला में क्या रहेगा? एक ग्रंथि रहेगा जो एच आकार, कौन आकार के? एच आकार के रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा? एच आकार के ग्लैंड रहेगा। बताओ इसे क्या बोलेंगे? थायराइड। क्या बोलेंगे? ये कौन ग्लैंड? थायराइड। कौन ग्लैंड? थायराइड। कौन ग्लैंड? थायराइड। कौन ग्लैंड? वह कौन सा ग्रंथि है जो एच आकार का होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि को ही बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। वह कौन सा ग्रंथि है जो तितली जैसा उड़ते हुए नहीं आता है? थायराइड। कौन सी? यानी वह कौन सा ग्रंथि है जिसका आकार बटरफ्लाई की तरह होता है? थायराइड। वह कौन सा ग्रंथि है जिसका आकार एच आकार का होता है? थायराइड। वह बताओ हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। कौन है? अब थायराइड के मथवा पर, थायराइड के मथवा एवं पैरवा, मथवा एवं थायराइड के मथवा और पैरवा पर कुछ ग्रंथि और पाया जाता है, उसे बोलते हैं पैरा थायराइड। क्या बोलते हैं? पैरा थायराइड। पैरा ये कौन ग्रंथि है? पैरा थायराइड। बोलो मेरे साथ, ये कौन ग्रंथि है? पैरा थायराइड ग्रंथि। पैरा थायराइड ग्रंथि। बताओ थायराइड ग्रंथि का हिंदी नाम क्या है? अब2। कौन है? चंबा है का दे रहा भगवान? चंद ऐसे अगर हम तो पोडियम होता है।
नीचे कहीं होता रखा, छोड़ दो, दुखने देना तो अपन थोड़ा। तितली क्या कर, हाँ बिल्कुल, बटल फला मतलब क्या हुआ, तितली हुआ, क्या हुआ, तितली ही हुआ, ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, सुनो यहाँ पर, एला सुन, यहाँ पहला सुन, क्या बोल रहे हैं, थायराइड ग्रंथि का नाम क्या है, अब2, क्या है, कौन टू, अब2, कौन टू, थायराइड ग्रंथि को ये क्या बोलते हैं, अब2 ग्रंथि, अब2 ग्रंथि, अब2 पेरा, थायराइड को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पेरा, अब2 पैर में देवो टोर, पैर में देवो, ये बंदा पहला टोर देंगे, ठीक है ना, पैरा देंगे टोर, पहला अब2, पैरा, अब2 पैरा, अब2 ग्रंथि। अब बताओ, अब थोड़ा और नीचे ससरो, और नीचे नहीं खेलेगा, थाइमस, थाइमस कहाँ पर, चेस्ट में, कहाँ पर, और ध्यान रखना, सुनो यहाँ पर, एला सुनो यहाँ पर, जबान रखने वाला ग्रंथि कौन है, थाइमस, रे बेला सुन, यहाँ कुछ बोले बेटा फेंक देंगे ना तो फाय पटकाएगा, यहाँ सुन, जबान रखने वाला ग्रंथि कौन है, थाइमस, कौन है, थाइमस ग्रंथि अगर तुम्हारा सही है, थाइमस ग्रंथि अगर ज़्यादा एक्टिव है तो जबाने तुम रहेगा, कौन सी रहेगा, जबाने, कौन सी रहेगा, बताओ वह कौन सा ग्रंथि है जो धीरे धीरे जो है उम्र के साथ नष्ट होते जाता है, थाइमस, थाइमस ग्रंथि नष्ट होगा तुम बूढ़ा बढ़ जाएगा, थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे नष्ट होगा वैसे वैसे तुम धीरे धीरे बूढ़ा की ओर बढ़ते जा रहा है। बताओ तो बूढ़ा में कौन सा ग्रंथि खत्म हो जाता है, थाइमस, जबान रखने वाला ग्रंथि कौन है, थाइमस, कौन सी, तो थाइमस ग्रंथि को एक्टिव रखो, हमेशा जबान रहेगा, क्या रहेगा, जबान, समझ आ गया है ना। अब बताओ थोड़ा और नीचे आओ, कहाँ आओ, थोड़ा और जब नीचे ससरेंगे, नीचे ससरेंगे तो यहाँ पर एक ग्रंथि मिलेगा, यहाँ पे ग्रंथि, यहाँ पर एक ग्रंथि मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक ग्रंथि मिलेगा, इसका नाम क्या है, तो ये है यकृत, क्या है, ये क्या है, ये है यकृत, क्या है, जिसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि यकृत के बारे में डिटेल से पाचन तंत्र में ही पढ़ लिया है, और यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बल्कि यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ आएंगे इधर तो यहाँ मिलेगा पान के पत्ता, पान के पत्ता, पान के पत्ता के आकार का ग्रंथि मिलेगा जिसे बोलेंगे मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित यानी अग्नाशय, कौन सी, ये आपका है राणा घर के पान के पत्ता। तूने बच्चा पढ़ा, कबड्डी खेला है ना, उसे बोलता है राणा घर के पान के पत्ता, दल्ले छू दल्ले छू दल्ले छू। तूने देखो ये पहला सुन, यहाँ पर दल्ले छू दल्ले छू दल्ले छू इरंग कबड्डी वाला राग है कि कभी खत्म में ना हुआ, इसमें तो श्वास जाते रहता है, नहीं अच्छा है। तुमने कबड्डी खेला होगा, कबड्डी जब खेला होगा बच्चा में, अब ये खेलो लेला, ठीक है ना, खेलते रहो जिंदगी भर। उसे बोलता है राणा घर के पान के पत्ता, आखिर की बोल देता है खड़े खड़े रहा बेटा, दल्ले छू नहीं बोल देता है, बोलता है। अब दल्ले छू छू करते रहेगा, अरे कबड्डी 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 केवल करता है तो श्वास नहीं ले पाता है, ठीक है ना, तो कुछ देरी में जो है उसका जो है राग टूट जाता है। लेकिन ये छू छू करेगा, इधर से करेगा छू छू, इधर से मारेगा भू भू, नहीं जाएगा, श्वास अंदर चला जाता हमेशा। अब दल्ले छू कर रहा है, श्वास टूटवेन कर रहा है तो चटास मुँह मारते थे, ठीक है ना, ससे तोड़ देता था। ये दल्ले छू कौन सी है, खेला तूने, बताओ खेला था, बच्चा में पाया जाता है, बड़ा में विलुप्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ सुन, तो वही क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो अग्नाशय कौन सी है, अग्नाशय कौन सी है, अग्नाशय बोले तो पेन क्रियाज कौन सी है, पेन क्रियाज, पेन ये हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेड़ पर चढ़ो, पेड़ पर चढ़ो वो अथी होता है, दौल पात होता है, पेड़ पर चढ़ के कुदकने वाला दौल पात नहीं होता है, उधर से आएगा दौड़ के
और तुम करेगा पात, गिर जाएगा नीचे, पात हो गया, दौड़ पात, फिर दौड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ हम भी खेले हैं, देखो लड़की लोग भी खेली है, लड़की लोग ज़्यादा खेले कौन जी बता है, एगो ऐसे 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 जो है खींच देगी, कीट कीट है, बार कुछ होता है, छू छू था, करंट पानी ना, एगो और जो उछलती है, एगो और उछलता ना है, हाँ चित कौन सी बोलता है, चित पार्क बोलता है, ये लोग अलग खेल रहेगा। यहाँ डांडो तुम लोग लड़ा, यहाँ डांडो। अब सुनो रे बैला सुन, ए बैला सुन, यहाँ है किडनी, यहाँ कौन सी है, ए बैला यहाँ कौन सी मिलेगा, हमारे बॉडी में किडनी के गो, हमारे बॉडी में किडनी के गो, दो गो, के गो, दो गो, और किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाएगा, एक एक ग्लैंड पाया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, एड्रीनल, क्या बोलते हैं, एड्रीनल, क्या बोलते हैं। अच्छा एड्रीनल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिब्री, क्या बोलते हैं, अधिब्री, क्या बोलते हैं, एड्रीनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिब्रिक, ब्रिक के ऊपरा, अधिब्रिक, अरे ब्रिक के ऊपरा, अधिब्रिक के, और नीचे क्या होता है, तो सबसे नीचे होता है जनन ग्रंथि, क्या होता है, जनन ग्रंथि, कौन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, जिसके बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे, तो इससे पहले वाला चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाए थे। तो इतने ग्रंथि पढ़ना है, इतने ग्रंथि, अरे अरे अभी हम परिचय दिए, क्या दिए, इतना ग्रंथि पढ़ना है, बताओ याद रहेगा, अरे बोल बेला याद रहेगा। सर लट्टू खेले हैं आप, लट्टू खेला है, माथा फोड़ दिए लट्टू खेल के, गुंजा मारेंगे ना धस जाएगा, समझ आ गया है ना। चोर सिपाही सब होता है, लूडो है, लेला लूडो तो अभी सब मोबाइल में खेलता है, पता नहीं लूडोवा जो बच्चा में खेलता था, और एक कंपनी बना दिया, ऐप बना दिया, अरबों करोड़ों रुपया बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। व्यापारी खेले सर, हमसे भी ज़्यादा कोई व्यापारी खेला होगा। व्यापारी एक ऐसा खेल है ना, सुनो यहाँ, व्यापारी एक ऐसा खेल है जिसको तुम सुबह शुरू करेगा, शाम भी हो जाएगा, तुम्हें खत्म होने वाला है। आए उसमें जो है ना, व्यापारी में तुम कलकत्ता खरीद लो, आरा खरीद लो, मुंबई खरीद लो, दिल्ली खरीद लो, जम्मू कश्मीर खरीद लो, जयपुर खरीद लो, लुधियाना खरीद लो, रेलवे एयरपोर्ट खरीद लो, ठीक है ना। 10 हज़ार के नोट होता है उसमें, ठीक है ना, और सब बच्चा में जो है सबको खरीद लेते थे, और अभी जो किसी खरीदने का औकात देना है, ठीक है ना, ठीक है। उसका धीरे धीरे खरीदते 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 उसको डाक भी लगता था, ठीक है ना, धीरे बैंक पास से जो है बैंक को खरीद लेते थे, अरे खरीदते रहो खरीदते, वन थोड़े खेलबे ना, ठीक है ना, सब खेला यहाँ डांडो। अब मैंने क्या बता रहा है, ये जनरल ग्रंथि, कौन ग्रंथि है, जनरल ग्रंथि। अब हम लोग को पढ़ना, बताओ यहाँ डांडो, मास्टर ग्रंथ किसे बोलते हैं, बताओ मास्टर ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। लेकिन कोई मास्टर है, हप चुप, अब तुम लोग लड़ा का ये लोग पका पागल है, सर आप ये खेले हैं, वो खेले हैं, सर आप लुका छुपी खेले हैं, ये कौन लगा थी, हमको दूसरा गिलास आए हैं। सुनिए यहाँ पर, जितना हम खेले हैं उतना कोई नहीं खेला होगा, ठीक है ना। लुका छिपी, चोर सिपाही, ये सब खेलते थे ना, 2-2 किलोमीटर भाग जाते थे, 2-2 किलोमीटर, और चोर सिपाही खेलते साइकिल से लगाते रहे, साइकिल से, हाँ पता ना है, पूछो भगवान जानता है कि भगवान, साइकिल से लगाते थे, चोर सिपाही खेलते थे साइकिल से, ठीक है ना, 2-2 किलोमीटर भागते थे। क्रिकेट नहीं खेला, मास्टर ग्रंथि से बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। लेकिन मास्टर का भी हेड मास्टर होगा, अरे मास्टर का भी क्या होगा, हेड मास्टर। बताओ मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर किस ग्रंथि कहा गया है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। जेल भी जाते थे, जेल भी, हाँ सब जाता है। हम कुछ नहीं खेले हैं, फ्री फायर अभी तो बच्चा सब ले है, फ्री फायर पबजी में पागल है, मार 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 मार, काट 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 करते रहेगा पगला है घरे में। अरे खेलना है तो मोबाइल से हट के खेलो ना, मार मार काट काट झपा जाके मार दो चटाक से ना, ठीक है ना। चिड़िया की हड्डी खेला तूने, चिड़िया की हड्डी,
और चिड़िया खड्डी भी होता है, ठीक है, याद जान दो। अब यानी पता मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। हेड मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। प्रिंसिपल ग्रंथि किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। तो यह है मास्टर, यह है मास्टर ऑफ मास्टर यानी हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल। कौन चीज? प्रिंसिपल। और पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दो। पहला क्या हुआ? हाइपोथैलेमस। पहला क्या हुआ? हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या हुआ? पीयूष ग्रंथि। तीसरा क्या हुआ? पीनियल। चौथा क्या हुआ? थायराइड। पांचवा क्या हुआ? पैराथायराइड। सातवां यकृत। लेकिन यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसलिए इसको आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा दे पहले। अब सुनो, ये दोनों है ना, तो अंतर भी पढ़ेंगे। इसको पाचन तत्व में पढ़े थे ना, पाचन तत्व में पढ़े थे, बाह्य स्रावी ग्रंथि रूप में पढ़े थे, एंजाइम के रूप में। अब इसको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, इसको शामिल करो। तो यहाँ 5 हो गया ना, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये हुआ 6। उसके बाद ये हुआ कितनी? 8। कौन सी हुआ? अगर इसको ले लेंगे तो हो जाएगा 9। ये थाइमस छूट गया है, यहाँ ले थाइमस लो, ठीक है ना। थाइमस क्या हुआ? 6। ये क्या हुआ? 7। और ये क्या हुआ? वो छूट गया है। ये क्या हुआ? 8। और ये क्या हुआ? इस प्रकार हमारे बॉडी में कितना अंतःस्रावी ग्रंथि है? 9। इस प्रकार हमारे बॉडी में कितना अंतःस्रावी ग्रंथि है? 9। कितना है? 9। कितना है? 9। चलो बिल्कुल राइट है। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन? पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि पढ़ना स्टार्ट करते। स्टार्ट करें, बताओ। पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। ग्रंथि आज खत्म ना होगा, कल ग्रंथि यानी ग्लैंड समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कल क्या ग्रंथि समाप्त? ग्रंथि इतने रहने थे आज। हाँ, कल जो है ग्रंथि समाप्त। सुनो यहाँ पर, सुन यहाँ पर, कल ग्रंथि समाप्त भी करेंगे और कल जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी लगवाएंगे। अभी लड़ा सुन, सुन यहाँ पर। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछते, बताओ। क्वेश्चन पूछते हैं, ऊपर ऊपर बताना है। बताओ, बताओ। जो ग्रंथि एंजाइम निकाले उसे क्या बोलेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथि। जो ग्रंथि हार्मोन निकाले उसे क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। जो ग्रंथि दोनों निकाले उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है जो नालिका युक्त होता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है जो नालिका विहीन होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर बताओ कि हमारे बॉडी में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन है? सब लैपटॉप में कैसे चलेगा? लैपटॉप में ना चलता है, ठीक है ना। लड़कियों का फेवरेट गेम है बचपन का दूल्हा दुल्हन है। दूल्हा दुल्हन ये तो अलगे पागल है। लड़की दूल्हा दुल्हन खेलती है। हाँ, लड़की लोग खेलती है। गुड़िया ले लेगी, गुड़िया, ठीक है। आए दो ले लेगी मुहूर्त। ये दूल्हा है दुल्हन करती है, लेकिन फेवरेट ना है, बहुत सारा इसका फेवरेट है। ये लेकर खेलेगा, आगे 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 पागल रहेगा। करंट बिजली, हाँ, ठीक है ना। और फिर रहेगा कौन चीज? फिर रहेगा कौन चीज? हाँ, तब गोटिया, गोटा, गोटिया से करता है, गोटिया से फेंक देता है। हाँ, गोटी मुरा, अब मार देंगे निकल जाएगा चूरा। हाँ, वही करवा रहे हैं। सुनो, सुन, अब यहाँ रहने तुम खेलने में पागल हो जाएगा। सुन क्या बना, सुनो, हम बता रहे हैं। बताओ हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कौन है? यकृत। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन है? यकृत। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। आंतरिक थोड़े बोले, त्वचा। कौन चीज? हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। कौन सी बकरा? हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पीनियल। हमारे बॉडी का सबसे छोटा दूसरा ग्रंथि कौन है?
प्यूस कौन है? मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? प्यूस ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि किसे बोलते हैं? प्यूस ग्रंथि को। मास्टर ऑफ मास्टर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। हेड मास्टर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। प्रिंसिपल किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। वह कौन सा ग्रंथि है जो दिमाग एवं ग्रंथि दोनों रूप में काम करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपो। वह कौन सा ग्रंथि है जो एच आकार का होता है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि का और क्या बोलते हैं? अब2 ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि है जिसका आकार बटरफ्लाई के आकार का होता है? थायराइड ग्रंथि। वह कौन सा ग्रंथि जिसका आकार तितली का आकार का होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड के चारों तरफ पाए जाने वाला ग्रंथि क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि का हिंदी नाम क्या है? पैरा-अब2। पैरा-अब2 आगे पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। वह कौन सा ग्रंथि है जो जवानी को बना के रखता है? थाइमस। वह कौन सा ग्रंथि है जो जवानी को बना के रखता है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में। वह कौन सा ग्रंथि है जो उम्र के साथ ढलते यानी कम होते चला जाता है? थाइमस। वह कौन सा ग्रंथि जो उम्र के साथ नष्ट होता जाता है? थाइमस। वह कौन सा ग्रंथि जो बुढ़ापा में नष्ट हो जाता है? थाइमस। कौन चीज? थाइमस। फिर बताना है कि वह कौन सा ग्रंथि हमारे बॉडी में जो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। फिर बताना है कि बताओ वृक्क के ऊपर पाए जाने वाला ग्रंथि क्या बोलते हैं? एड्रिनल। वृक्क के ऊपर पाए जाने ग्रंथि को एड्रिनल। एड्रिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। एड्रिनल ग्रंथि के गो होता है? 2 गो। अपतकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। अपतकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। ये सब कल पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे। और जनन ग्रंथि से निकलेगा जनन ग्रंथि से पुरुष में टेस्टोस्टेरोन निकलेगा और महिला में एस्ट्रोजन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। ये सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा दिए हैं। तो क्या कल आप पढ़ो, ख़त्म कर दो। आज हम इंट्रोडक्शन नहीं दे दिए? जितना चीज बोले बताओ, इसमें कौन ले रहे जिसको याद ना हुआ? ऑनलाइन भी बता दो कोई ऐसा है जिसको जितना चीज बोले याद ना हुआ? देखो जब सुनो, यहाँ पर जब रिवीजन करता है ना, रिवीजन करने में कोई रम जो हिचकिचाहट नहीं। जिस प्रकार हम बोले हैं ना, रिवीजन जब करो तो आंख बंद करो और सोरिया के रम बोल दो। सोरिया के बोल दो ऊपर से निचुआ तक। समझ आ गया है ना? तब होता है, यही रिवीजन होता है। समझ आ गया बंदा? समझा? मेरा बहन बहुत खेलती थी ये सब गेम, इसलिए मैं जानता हूँ। जरूरी थोड़ा नहीं मतलब आस पड़ोस में गांव का है तो सब कुछ जानिए, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास जो है अब आपका जो है आज मतलब लगभग 40 तक में स्टार्ट हो जाएगा। 40 से 45 तक में। 8 से 40 से 45 तक में आपका हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और हिस्ट्री क्लास में आज तुगलक वंश ख़त्म करना है और सैयद वंश और लोधी वंश छोटा है, इसको भी देख लेना है। आर यू रेडी? बोलो यस बाय। ठीक है ना? चलो अब मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। चेक कीजिए भैया नोट्स कहाँ पहुँचा था। अच्छा आप थोड़ा जो है अपना जो है व्हाट्सएप पर जो है जो ऑर्डर किए नोट्स उसका थोड़ा भेज दीजिएगा। ठीक है ना? कब किए ना किए लिख के। डेली क्लास के पीडीएफ आप बताओ रे, इसका पीडीएफ पर कौन चीज़ है बताओ? ना लिखल है कॉपिया में सेम टू सेम नहीं लिखल है, नोट्स में सेम टू सेम नहीं लिखल है। तो बोर्ड पीडीएफ लेना क्या जरूरी है बताओ? जहाँ बोर्ड पीडीएफ में हम जानते हैं कि नहीं लिखल है वहाँ बोर्ड पीडीएफ हम दे रहे हैं तो कुछ ज़्यादा छुटा हुआ था तब, और जहाँ एक पॉइंट छुटा था वहाँ बोलते हैं हम अपने बोलते लिख लो। ठीक है ना? चलो बाय।